गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में। आज ये 13वां लेक्चर है। लगातार जो हमारी सीरीज़ के लेक्चर हैं उसके हिसाब से ये 13वां लेक्चर है। या अगर आप सेकंड चैप्टर और विभव और सेकंड चैप्टर इसका विभव एवं धारिता में अगर आप देखोगे तो इसको लेक्चर नंबर 3 मान सकते हो। 2 लेक्चर्स में मैंने विभव बता दिया है पूरा। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने विभव कवर किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस, दैट इज कॉल्ड धारिता। ओके बच्चों, आ जाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। अपन को इंग्लिश से दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश वालों को हिंदी से दिक्कत होती। कहते हैं सर ये क्या बता रहे हैं आप धारिता। तो आज हम धारिता को शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको मालूम है मैं लेक्चर रिकॉर्ड तभी करता हूँ जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ। तो टुडे आई एम इन फ्रेश मूड, फीलिंग वेरी हैप्पी। आप लोगों ने भैंस वाला वीडियो बहुत देखा, बहुत लोगों तक पहुँचाया, बहुत मज़ा आया। ठीक, उस बहाने याद हो गया। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर भैंस कहीं दिख रही है, तो हमें वहाँ पे गोबर तसला याद आ रहा है। गोबर तसला याद नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? टेस्ला और गॉस याद आ रहा है। एक टेस्ला 10 घात 4 गॉस होता है ना। खैर छोड़िए। हाँ, धारिता की बात करते हैं। कैपेसिटेंस, या इसको आप मोटे हिसाब में आप तो कैपेसिटी समझो। और धारिता ना बोल के अगर हम क्षमता बोलें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कैसा? जैसे मान लीजिए एक कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है, उसकी पेट्रोल की जो टंकी है वो मान लीजिए 15 लीटर की है। कितने की है? 15 लीटर की है। या 10 लीटर की है पेट्रोल की टंकी। छोटी कोई गाड़ी है, 10 लीटर की टंकी। 10 लीटर में पूरी टंकी भर जाती है। तो क्या बोलेंगे हम? इस गाड़ी की जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर है। यही बोलोगे। अब अगर मान लो वो 2 लीटर पहले से भरा है उसमें, तो हम पूछें इस गाड़ी की टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो आप 8 लीटर बोलोगे कि 10 लीटर बोलोगे? इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी भरी है। 2 लीटर भरी है तो भी टंकी 10 लीटर की होगी, पूरी भरी है तो भी टंकी 10 लीटर की ही होगी, पूरी खाली है तो भी 10 लीटर की होगी। मतलब क्षमता शब्द का अर्थ यहाँ पे ये है कि उस टंकी में अधिकतम कितना पेट्रोल बन सकता है। बात समझ में आ रही है? What is the meaning of word कैपेसिटेंस? कैपेसिटी कि अधिकतम कितना संचित कर सकता है, अधिकतम अपने अंदर कितना ले सकता है, ये उसकी क्षमता। जैसे हमारी सांस रोकने की क्षमता, तो रोकें तो ये 1.5 से पौने 2 मिनट तक हो जाता है ना। ज़्यादा है, लंग्स पावरफुल हैं। ठीक, तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी शब्द का स्थिर विद्युत में या आवेश के संबंध में क्या मतलब है? ठीक है, जैसे कैपेसिटेंस अपन समझते हैं ना कि किसी ट्रक की क्षमता है कि इसने इतने टन वजन लाद दो उस पर। किसी आदमी की क्षमता है कि इतना वजन वो अधिकतम उठा लेता है। ठीक है, एक सांस में गिनती पढ़ने की क्षमता 200 तक पढ़ लेता हूँ मैं। आप लोग पढ़ के देखना घर पे, है ना, 200 तक। हाँ, एक दिन बोल के बता दूंगा। ठीक, तो ये हो गई अधिकतम क्या कर सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर कैपेसिटेंस। ये क्षमता कहलाती है। आवेश के संबंध में, विद्युत के संबंध में इस बात का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। जैसे कोई एक चालक है और एक यहाँ पे बर्तन है, ऐसे समझिए। इस बर्तन में 10 लीटर पानी भर सकता है। भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, धरते जाइए। 10 लीटर के बाद अगर एक बूंद भी गिरा ना तो वो बह के नीचे चला जाएगा, वो बूंद नीचे चली जाएगी। 10 लीटर के बाद आप जितना डालोगे नीचे जाएगा। ऐसे ही चालक में क्या होता है, चालक को जब हम आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ने लगता है, इसका लेवल बढ़ता है, इसका विभव बढ़ता है। अपन को मालूम है विभव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके यहाँ का विद्युत क्षेत्र, चालक के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ की वायु आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है वायु। ठीक, तो मतलब वायु में धन और ऋण आयन बन जाते हैं, धन और ऋण आयन बन जाते हैं वायु के अंदर। ठीक, तो जब यहाँ धनावेश रहेगा तो यहाँ जितने ऋण आयन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन से निकल आए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आके इस आवेश को खत्म करने लगेंगे जब वायु आयनित हो जाएगी। ये वायु आयनित कब होगी?
जब इसकी अधिकतम क्षमता जितनी इसमें है उतना आवेश हम दे देंगे, उसके बाद अगर हम और आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ, धनावेश दे रहे हैं, मान लो 5 कूलाम धनावेश आपने ज़्यादा दिया तो 5 कूलाम का ऋणावेश वो हवा में से खींचेगा और उतना ख़त्म हो जाएगा आवेश। तो ये कहलाता है आवेश का क्षरण भी कहलाता है। आवेश कहाँ जाने लगता है, हवा में जाने लगता है, या वैद्युत पवन कहलाता है ये, या इलेक्ट्रिक विंड कहलाता है। ठीक, ये वान डी ग्राफ जनित्र में अभी हम अगले 1-2 लेक्चर बाद आपको रिकॉर्ड करेंगे, समझाएंगे वान डी ग्राफ जनित्र में, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर में। ठीक है बच्चों, तो एक निश्चित आवेश की निश्चित मात्रा के बाद अगर हम और ज़्यादा आवेश देने की कोशिश भी करेंगे तो वो आवेश जैसे पानी गिर जाता है ऐसे ये हवा में चला जाएगा या उस माध्यम में चला जाएगा जिस माध्यम में चालक रखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो क्या कहेंगे हम, धारिता। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, और किसी चालक की धारिता से अभिप्राय आवेश की उस अधिकतम मात्रा से है जो कि वह चालक अपने अंदर स्टोर कर सकता है या संचित कर सकता है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आई बात। धारिता का असली मतलब है कि किसी चालक की आवेश धारण करने की अधिकतम क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आवेश कोई चालक ग्रहण कर सकता है, अपने अंदर संचित कर सकता है, उस क्षमता का मापन जिस भी भौतिक राशि से किया जाता है उस भौतिक राशि का मतलब है, उस भौतिक राशि का नाम है धारिता। ठीक है, आंकिक रूप से धारिता का क्या मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे धारिता को हम 2 अर्थों में पढ़ेंगे, 2 अलग अलग। एक हम पढ़ेंगे चालक की धारिता, क्या पढ़ेंगे बच्चों, चालक की धारिता पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। काहे कि जे आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं हो रही है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसकी बात करें चालक की धारिता। वैसे धारिता में दोनों का मतलब क्या है, आवेश धारण करने की क्षमता, लेकिन इसका आंकिक मान कितना होता है, चालक को दिए गए आवेश और उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर, या चालक के आवेश में परिवर्तन करने से उसके विभव में कितना परिवर्तन होता है उसके अनुपात के बराबर। ठीक, दोनों ही परिभाषाएं सही हैं, किताबों में ऐसा ज़्यादातर लिखा होता है। कैसा कि यदि किसी चालक को 3 कूलाम आवेश देने से उसका 1200 वोल्ट विभव हो जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी, आवेश बटे विभव। ठीक, तो चालक की धारिता का मतलब समझ में आया। धारिता माने आवेश ग्रहण करने की क्षमता, लेकिन इसका आंकिक मान काय के बराबर होता है, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश एवं उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशि है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो C हो गया, चालक की धारिता हो गई, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, विमीय सूत्र तो नहीं निकालना है। आज आप विमीय सूत्र भी निकलवा ही लें आज अपन, है ना, 11वीं में पढ़ते थे जब समझ में नहीं आता था। C बराबर Q बटे V, और V बराबर क्या है, W बटे Q है। अरे है कि नहीं है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, तो Q बटे W बटे Q, तो ये नीचे का Q ऊपर, तो ये आ गया Q स्क्वायर बटे W। अरे आ गया ना रज्जू आ गया ना समझ में। और Q होता है 80 इसका स्क्वायर, और W हमें मालूम है ml2t-2, ये होता है। टोटल क्या बन जाएगा, m ऊपर आया तो -1, l ऊपर आया तो -2, t ऊपर आया तो +2, और 2j है तो t हो गया 4, और a का हो गया क्या, स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, धारिता का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, ये आया कैसे, C का सूत्र आया कैसे, प्रयोगों द्वारा ये पाया गया, क्या पाया गया कि किसी चालक के विभव में जो वृद्धि होती है वो उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। हमें खुद समझ में आता है, बार बार समझाते हैं हम कि इसको पानी से समझा करो। किसी बर्तन में 2 लीटर पानी डालो, बर्तन इतना भर रहा है, अगर बर्तन एक जैसा है
तो 4 लीटर डालोगे तो इसका दोगुना बढ़ जाएगा, 6 लीटर डालोगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी चालक में 1 वोल्ट का विभव कुछ आवेश से उत्पन्न हो रहा है, आवेश अगर दोगुना कर दोगे तो विभव भी दोगुना हो जाएगा, आवेश 3 गुना कर दोगे विभव 3 गुना हो जाएगा। तो प्रयोगों द्वारा बच्चों ये पाया गया, क्या पाया गया कि अगर ज़्यादा आवेश देंगे तो ज़्यादा विभव आएगा, और इसको अगर हम पलट के लिख दें तो ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक, इस आनुपातिक जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जहाँ C एक आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। हो गया ना, हो गया ना। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसमें फ़ायदा क्या है, एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखो, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार देखो फिर भी नहीं आया, चौथी बार देखो, 5वीं बार देखो, बहुत परेशान हो जाओ तो फ़ोन लगाओ मुझे, है ना, लेकिन समझ ज़रूर लेना है। ओके बच्चों, ठीक, चलो फिर आगे चले। आगे कहाँ चले? अब हमने कहा धारिता के मात्रक बताइए, C के क्या मात्रक होते हैं? तो बच्चों एक्चुअली C के क्या मात्रक होंगे बताएंगे आप। हमें पढ़ना पड़ता है, एक SI पद्धति में पढ़ना पड़ता है, एक CGS पद्धति में पढ़ना पड़ता है। कहाँ पढ़ना पड़ता है? कहाँ पढ़ना है? SI पद्धति में पढ़ना है और CGS में पढ़ना है। SI पद्धति में इसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? FARAD, फैराड, और संकेत होता है कैपिटल F। चूंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है इसलिए संकेत कैपिटल F है, लेकिन पूरा नाम स्मॉल f लिखेंगे, हम बार बार बोलते हैं। CGS मात्रक 2 होते हैं। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, कैसी मुश्किल? स्टैट फैराड, और एक होता है एब फैराड। स्टैट फैराड को ऐसे लिखेंगे, स्टैट फैराड, एब फैराड को ये लिखेंगे। ठीक है, तीनों में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों, प्यारे रज्जू? तो थोड़ा रिवीजन करवा दें रिवीजन। 1 कूलाम आपने पढ़ा था, आवेश का मात्रक है ना, पुराना बता रहा हूँ, पुराना। 1 कूलाम पढ़ा था 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, और पढ़ा था 1/10 F कूलाम। फिर विभव में क्या पढ़ा था? 1 वोल्ट पढ़ा था 1/300 स्थित वोल्ट, और इधर क्या पढ़ा था? 10⁸ F वोल्ट। तो ऐसे ही धारिता में क्या पढ़ने जा रहे हैं? 1 फैराड बराबर, इसमें इसका भाग दे दो, Q/V कहाँ चला गया? धारिता Q/V होती है ना, इसमें इसका भाग दे दो। जे थे ESU और ये है EMU, ये है ना स्थित फैराड, कौन सा है बेटा? ESU, और ये कौन सा है? EMU। हिंदी में सुन लो, स्थिर वैद्युत मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इंग्लिश में सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बार बार बता रहा हूँ। इसमें इसका भाग करने से C की यूनिट आ जाएगी, इसमें भाग कर दो तो 9 × 10⁻11 क्या स्टैट फैराड, और इसमें इसका भाग कर दो तो 1/10⁹ यानी 10⁻9 एब फैराड। तो देखो बच्चों, अकेला हमने बोला था काय के मात्रक बता रहे? धारिता के, और हमने बता दिए 2, और पुराना रिवीजन भी करवा दिया, फिर से रिवीजन पर रिवीजन, जैसे तारीख पर तारीख, रिवीजन पर रिवीजन। सीख के ही मानेंगे फिजिक्स, है ना? समझ में आ गया ना? नहीं आए तो याद करना पड़ेगा फिर, है ना, सीखना तो पड़ेगा। तो ये हो गए धारिता की मात्रक। अब हमें ये बताओ, किसी चालक की धारिता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन की धारिता को? वो भी हम कह रहे हैं चालक की। संधारित्र की थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की धारिता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताइएगा जरा, बताइए। चालक जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी, आवेश उतना ज़्यादा बनेगा कि नहीं? तो सबसे पहले चालक का आकार, मतलब बड़े आकार का चालक है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, और छोटे आकार का चालक है तो धारिता कम होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या भाई बताओ?
चालक के चारों ओर का माध्यम। कैसे? चालक के चारों ओर का जो माध्यम है इससे भी दायिता प्रभावित होगी। अभी आगे जाके हम सिद्ध करके बताएंगे कि वायु में दायिता जितनी आती है, अगर वायु हटा के कोई माध्यम भर दो तो दायिता बढ़ जाती है। यानी यदि माध्यम का पराविद्युतांक K ज़्यादा हुआ तो दायिता ज़्यादा हो जाएगी और कम हुआ तो कम हो जाएगी। ठीक, विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे सब धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो अन्य चालक की उपस्थिति, इसको साधारण भाषा में जो प्रचलित है उसको बोलते हैं अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। काय की उपस्थिति? अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। यानी किसी चालक के समीप अगर कोई दूसरा चालक लाएंगे तो दायिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभव पे हमने पढ़ा था, विभव कम हो जाता है तो दायिता बढ़ जाती है। इसको डिटेल में फिर से समझेंगे हम। देखो, इसकी दायिता है कि मान लो 5 फैराड इस पे आवेश आ रहा है, लेकिन समझिए आप, अगर दूसरा आप अनावेशित चालक लाए तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। इधर धन था, ठीक, तो ये ऋण क्या करेगा? इसके विभव को कम करेगा, और धन क्या करेगा? इसके विभव को बढ़ाएगा। लेकिन ये दूर है तो ये कम बढ़ा पाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, और ये पास है तो कम ज़्यादा कर देगा। कम ज़्यादा होगा और ज़्यादा कम होगा। हिंदी समझने में परेशानी हो जाती है। कम ज़्यादा होगा और ज़्यादा कम होगा। कैसा? कमी हो जाएगी मान लो 8 की और वृद्धि होगी मान लो 4 की, तो फाइनली विभव कम हो जाएगा। विभव कम हो जाएगा तो दायिता बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के इससे दायिता बढ़ती है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, जिस पे दायिता निर्भर नहीं करती, इस पे निर्भर नहीं करती, आवेश की मात्रा पर। आवेश की मात्रा इस पर निर्भर नहीं करती। क्या बोले? किसी चालक की दायिता डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। क्यों? पहले ही समझ चुके, हमने शुरू किया था कि 10 लीटर की पेट्रोल की टंकी है गाड़ी की, तो 10 लीटर ही रहेगी। चाहे आप उसमें 2 लीटर भर दो, 4 लीटर भर दो, 10 ही भर दो, बिल्कुल खाली कर दो, इस पर निर्भर नहीं करती। तो चालक का विभव चारों चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन चालक की दायिता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। इसको याद रखोगे? अरे याद रखोगे कि भूल जाओगे? रखोगे ना? याद रखोगे? याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड में। गोलीय चालक की दायिता का व्यंजक आप लोग के स्टेट बोर्ड में, सभी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में, सब जगह पूछा जाता है। ठीक, तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता ये क्या होती है भाई? मान लीजिए R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। चालक है तो क्या होगा? इसको दिया गया आवेश हमेशा इसके पृष्ठ पर ही आएगा। मालूम है ना हमें? चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज स्प्रेड्स ओवर इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली। किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। याद रखना इस बात को, है ना? तो मान लीजिए केंद्र O त्रिज्या R के किसी गोलीय चालक को आवेश प्लस Q देने से उसका विभव भी हो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो, है ना? माना R त्रिज्या एवं केंद्र O के किसी गोलीय चालक को आवेश प्लस Q देने से उसका विभव भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके चारों ओर हम मान रहे हैं कि वायु है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश। ये मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, समय खराब होता है। मैं देखता हूँ कई बार इंटरनेट पे वो टीचर्स लिखते रहते हैं बहुत देर तक, नहीं लिखता हूँ। क्यों? मैं टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बिना पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए बहुत है व्यवस्था, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। ठीक, Q आवेश, चालक को दिया गया आवेश। C क्या है? चालक की दायिता हमेशा मान के चल रहे हैं, और R इसकी त्रिज्या है और O इसका केंद्र है। ठीक है, तो स्पष्टतः चालक का विभव कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे क्या? विल एनीबॉडी टेल मी द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर? विभव का क्या मतलब होगा बताइए? विभव का सूत्र हमें पहले से मालूम है भाई, है ना? मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको पता है।
अब त्रियक गुणा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर क्यू बटे बी, ऐसा कर दिया, इसको इधर नीचे कर दिया। परंतु हमें एक बात मालूम है, अब भी पढ़ी हमने ताज़ा बिल्कुल गरम गरम, क्यू बटे बी क्या होता है, धारिता, चालक की धारिता, इसलिए सी बराबर क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही अभिष्ट व्यंजक है। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है, या ये बोलें कि त्रिज्या के समानुपाती होती है, त्रिज्या के समानुपाती होती है गोलीय चालक की धारिता। ओके बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये तो हो गई वायु में। अच्छा, अगर हमने बोला माध्यम में, तो माध्यम में कितनी हो जाएगी बताइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का गुणा और हो जाएगा, के क्या है, के क्या है पहले पढ़ा है अपन ने, माध्यम का पराविद्युतांक है। तो अब एक बात और पता चल गई कि जो माध्यम में धारिता है इसमें के का गुणा करने पे आ रही है, मतलब के इंटू हवा की धारिता है, ठीक है। तो जो पराविद्युतांक है वो क्या आ गया, CM बटे CA, यानी माध्यम में किसी चालक की धारिता बटे वायु में उसी चालक की धारिता का अनुपात उस माध्यम के पराविद्युतांक के बराबर होता है। और हमने और भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, के का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, हवा में विभव बटे माध्यम में विभव, हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हवा में बल बटे माध्यम में बल, फिर माध्यम की विद्युतशीलता बटे हवा की विद्युतशीलता, और आगे पढ़ेंगे हम आगे तो हवा में ऊर्जा बटे माध्यम में ऊर्जा, ठीक है। ये होंगे, ये सारे सूत्र काय के होंगे, पराविद्युतांक के ही सूत्र हैं इतने सारे, देख लो, एक जे भी है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 सूत्र हो गए पराविद्युतांक के। अरे होगा कि नहीं, खजाना बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा भाई, है ना। तो ये आ गई गोलीय चालक की धारिता, हमें पता चल गया। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो R की बराबर ही हो जाएगी सीधी, ठीक। चलो भाई, एक है क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा सा ये है कि हम कह रहे हैं कि एक फैराड धारिता का क्या मतलब है, हाउ विल यू डिफाइन 1 फैराड कैपेसिटेंस। बोर्ड पे देखिए, C बराबर Q बटे B मालूम है हमें कि नहीं मालूम है, मालूम है। ये कूलाम है, ये बोल्ट है, एक कूलाम एक बोल्ट, और ये फैराड है तो ये 1 फैराड। समझ में आया नहीं आया, एक कूलाम एक बोल्ट और ये 1 फैराड, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, तो सुनिए, इसी को शब्दों में डाल दो, परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फैराड होती है। क्या बोले, इफ द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट ऑन गिविंग 1 कूलम चार्ज टू द कंडक्टर, then its capacitance is said to be 1 farad, सॉरी, है ना, 1 फैराड होती है, ठीक। परिभाषा आ गई समझ में। लेकिन अब थोड़ा ये समझ में आए हमें कि 1 फैराड यानी कितना बड़ा कितना छोटा है, ऐसा कुछ हमें समझ में आए। आओ जरा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल NCERT में सवाल दिया गया है। क्वेश्चन है बच्चों ये कि पृथ्वी की त्रिज्या को आप इतना मान लीजिए, ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। क्या कहा बेटा, पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मान लीजिए और इसकी धारिता की गणना कीजिए और इसको गोला मान लीजिए। मतलब यदि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला माना जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो धारिता का सूत्र डायरेक्ट हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप कहोगे सर यहाँ माध्यम, तो भैया पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, तेल नहीं भर सकते हम,
कोई भर सकता है? तुम लोग भर पाओ तो बताना। पेट्रोल पंप से पेट्रोल चारों तरफ पृथ्वी के भर सकता है कोई, तो फेयर एंड लवली बोरोप्लस कुछ नहीं भर सकते। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसलिए जे ही लिया जाएगा। ठीक है भाई। अब आर इनने दे रखा है, कितना है 6.4 इंटू 10⁶। इसका क्या करें, क्या करें, क्या क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो ये उल्टा है, उल्टा है तो ये बटे में आएगा 9 इंटू 10⁹ ये आ गया। अब इसको काटा जाए तो ये कितना आएगा, 10⁻³ आया ऊपर और जे आया ऐसा। अब इसमें जो किताब में किया गया, सब किताबों में इसमें 1000 का गुणा 1000 का भाग, तो 1000 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6400 आ जाएगा, और भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो लगभग 711 आएगा। हमें याद है 9 7 63, 1 10, 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, बस 10⁻⁶ जे आया फेरड। इसको माइक्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 711 माइक्रोफेरड। तो पूरी पृथ्वी की धारिता कितनी है, 711 माइक्रोफेरड। अभी भी समझ में आया नहीं है, हम क्या तुलना करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या सोचवाना चाह रहे हैं, हम क्या सोचवाना चाह रहे हैं। ये देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 फेरड कितना बड़ा है। तो 1 फेरड में कितनी पृथ्वियां लगेंगी, 1 फेरड में पृथ्वियों की संख्या, यानी 1 फेरड धारिता बनाना है तो कितनी पृथ्वी चाहिए पड़ेगी हमें। हम कह रहे हैं 1 लड्डू 100 ग्राम का बन रहा है, आपके पास 2 किलो रखा है मसाला, तो 2 किलो में 100 ग्राम का भाग कर दो, 20 लड्डू बन जाएंगे। 5 लीटर पानी भरा है, 250 ml की बोतल भरना है, तो 20 बोतलें भर जाएंगी, 1 लीटर में 4 भरेंगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे ही प्यारे लाड़ो बच्चे, अपन को क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि कितनी पृथ्वियाँ चाहिए पड़ेंगी अगर हमें 1 फेरड धारिता चाहिए तो। ठीक है, तो n बराबर क्या आएगा, 1 फेरड बटे 711 माइक्रोफेरड। इतने में कितनी पृथ्वी बनेगी, तो भाग देखो, वो इतना मसाला है, इतना आपका लड्डू बन रहा है, तो 1 फेरड बटे 711 10⁻⁶ फेरड। फेरड से फेरड निपटा दो, 10⁻⁶ को ऊपर चढ़ा दो, 711। ये लगभग आएगा बेटा 1300। कितना आएगा, 1300। अरे करके बताएं, करके बताएं। कोई कह रहा है करके बताओ, ले करके बता रहे। सब लोग जानते हैं भैया, मैथ लेके है ना, मैथ कैलकुलेशन हम बहुत फास्ट कर लेते हैं। कैलकुलेटर कोई चीज़ नहीं चलती, सबसे फास्ट हो जाता अपना कैलकुलेशन। कैसे, देखो 711 एकम 711, अब आ रही 700 की टेबल हमें आ रही, 711 एकम 711, 1000 में से 711 घटा दो तो कितने बचे, 289। इतने ही बचे, हाँ 289 बचे। फिर 1 0 और आ गया, ठीक है, 1 0 और आ गया, तो ये 4 बार भाग करोगे तो 7 चौके 28। ठीक, तो 711, ये थोड़ा 1300 से ज़्यादा आ रहा है ना। कितना हो गया, 289, और 1 का और हमने भाग किया इसको, तो ये एक्चुअली देखो 1300 आंसर किताबों में दिया रहता है, इसलिए ये अपना आ रहा कितना, 1400 आ रहा है करीब। 700 चौके कितना हो जाएगा, 2800, 2844 होगा तो ये कट जाएगा, तो 1400 करीब आ रहा है। लेकिन चक्कर क्या है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है एक्चुअली 6400 नहीं है, 6370 किलोमीटर या 6300 किलोमीटर, ये करीब करीब है, 6400 नहीं है पूरी। तो 6003 थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ी धारिता कम हो जाएगी, इसलिए आंसर ये कितना 1400 ना आके एक्चुअल काटने पे 1400 आ रहा है। कितना आता है, 1300 आता है। तो बच्चों एक बात समझ लो, अगर आपको 1 फेरड धारिता बनानी है तो 1300 धरतियां जुटानी है। कितनी धरती लानी हमें, 1300 धरती चाहिए पड़ेंगी, तब धारिता 1 फेरड बनेगी। यानी फेरड कितना बड़ा मात्रक है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक हो गया ये तो। इसलिए व्यवहार में 2 छोटे छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं धारिता के। कौन सा, पिकोफेरड, नैनोफेरड, माइक्रोफेरड आदि, है ना। सी के छोटे मात्रक, कौन से छोटे मात्रक,
ये बोर्ड पे लिखे। पिको फैरड यानी 10 घात ऋण 12 फैरड, ये 10 घात ऋण 9 फैरड, ये 10 घात ऋण 6 फैरड। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, तो स्तर विद्युत हम खत्म करने वाले हैं अगले 3-4 लेक्चर्स में। ओके बच्चों, उम्मीद क्या है आप लोग अच्छा पढ़ ही रहे हो, इसलिए मैं बार बार पढ़ा के और लेक्चर अपलोड करता चल रहा हूँ लगातार। और जल्दी से लॉकडाउन खुलने वाला है, हमें ऐसे खबर आ रही है। ठीक, तो अभी अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर बाकी अपन जितना जो कुछ रहेगा क्लासरूम में पढ़ेंगे। जो बच्चे दूर दराज के हैं, दूर हैं, उनके लिए हम लगातार कोई कमी नहीं आने देंगे। ऑनलाइन पूरी फिजिक्स यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ पा रहे हो तो आपको पढ़ाने मैं आ जाऊंगा वर्चुअली वीडियो के माध्यम से। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास। अरे हाँ, तो भूल ही गए हम लाइक करो इसको, कमेंट भी लिखो कि अच्छा पढ़ा है सर ने, और जो आपको लगता है उतना अच्छा लिखो, है ना, 2 शब्दों में नहीं, 2 मिनट थोड़ा अच्छे से लिखो बना के। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया है सब लोगों ने, जो पुराने जो नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर करो जरा, है ना, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। चैनल अपना जितना ज़्यादा बढ़ेगा मेरा उतना ज़्यादा पढ़ाने में मन लगेगा, बच्चों के लिए उतना भला होगा, सबके लिए उतना भला होगा। ओके बच्चों, बाय।